धनी होता है, कभी होशियार का धनी नहीं होता। जो दिमाग लगा बैठता है उसको कभी भगवान मिलते भी नहीं है। दिमाग लगाता है वो तो धीरे धीरे नास्तिक भी होता जाता है। धन्ना जी बिल्कुल भोले डाले थे, आराम से खेती करते थे। इनके पिताजी का भी देहांत हो चुका था, माताजी का भी देहांत हो चुका था। एक दुष्ट चाचा था, उसके साथ में ये रहते थे। अब साहब चाचा ने क्या किया, जैसे धन्ना जी जवान हुए जमीन का बंटवारा किया और जो बंजर भूमि थी वो धन्ना जी को दे दी और उपजाऊ जमीन थी खुद ने रख ली। धन्ना जी के घर में किसान परिवार था तो गाय भैंस भी थी। रोजाना गांव में जो ठाकुर जी का मंदिर था उसके पुजारी आया करते थे, रोजाना धन्ना जी से दूध ले जाते थे कि ठाकुर जी के लिए दूध दे। एक लोटा भरकर धन्ना रोजाना अपने गाय का दूध ठाकुर जी को पिलाने के लिए पंडित जी को दे देता था। पंडित जी एक दूध का छींटा ठाकुर जी का लगाते और पूरा लोटा खुद गटका जाया करते थे। धन्ना रोज सवेरे उठ करके अपने खेत में जाता, कुदाली लेकर खोदता रहता, सिंचाई करता रहता, लेकिन उस बंजर भूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता था। कई दिनों तक उस बंजर भूमि में वो पचता रहा, मेहनत करता रहा। कहते भी पचत खेती और रटत विद्या, पचता रहा, लेकिन वह अपनी जमीन को उपजाऊ नहीं बना पाया। एक दिन दोपहर में बीच में हल टूट गया। हल टूटने से दुखी होकर के वह वापस अपने गांव की तरफ आए तो रास्ते में ठाकुर जी का मंदिर था, दोपहर का टाइम था। धन्ना जी ने सोचा, सीधा आदमी था बिल्कुल, बड़ा गया, ठाकुर जी अपना दूध पीते रोजाना का एक लोटा, अपना रोजाना दूध पी पी करके ठाकुर जी मजबूत हो गए, मोटे ताजे होंगे। वो कभी मंदिर में गया ही नहीं था। देखा ठाकुर जी कितने मोटे हो गए। जाकर पुजारी को कहा, पुजारी बाबा जूती लेके घुस गए मंदिर में। और बोले जूती बाहर खोल, ठाकुर जी के मंदिर में जूती नहीं लाते। बाहर जाके जूती खोली, बोले तेरा ठाकुर जी दिखा मेरा दूध पी के कितना मोटा हो गया। पुजारी का अभी तो दोपहर का टाइम है, ठाकुर जी पोड़ रहे हैं, सो रहे हैं। धन्ना ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ठाकुर जी अब भी दिखा दूध पीने से कितना मोटा हुआ है। अरे बोले पोटे भी ठाकुर जी को नहीं जगाते, तू सोता रहने दे। धन्ना ने कहा भाई महाराज कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, सोता रहने दो, जगेंगे तब देख लेंगे। फिर पूछा कि महाराज आप इन ठाकुर जी को दूध क्यों पिलाते हो रोजाना? तो कहा कि दूध पीने से ठाकुर जी अपन जो भी चीज उनको श्रद्धा सहित भेंट करते हैं तो ठाकुर जी अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धन्ना जी ने कहा सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, बिल्कुल सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो धन्ना जी ने कहा क्या मेरा बंजर जमीन है, क्या उसको भी सरसब्ज कर सकते हैं, लहराती फसलें वाला खेत बना सकते हैं? अरे बोले वो तो त्रिलोकी का नाथ है, वो तो तेरे खेत में मोती भी निपजा सकता है। नन्ना जी ने कहा यार ये तेरे ठाकुर जी मेरे को दे दे पुजारी महाराज, तेरे तो कोई काम नहीं, खेती खाती है नहीं, मेरे खेती का काम मेरे ठाकुर जी मेरे को दे दे तो मैं ठाकुर जी से खेती करवाऊंगा और मेरी खेती को उपजाऊ बनाऊंगा। पुजारी ने दिमाग लगाया कि वो आदमी इसको ठगा जा सकता है। पुजारी ने ठगा और साहब अपना मसाला बांटने का जो पत्थर था उसके चंदन लगा के दे दिया कि ये ले शालिग्राम जी है, इसकी श्रद्धा सहित पूजा करना, रोजाना भोग लगाना, 3 टाइम भोग लगाएगा तेरी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। अब साहब बोले पत्थर के भगवान ये भी दूध पीते? बोले दूध नहीं खाना भी खाएंगे। बोले खाना भी खिलाना पड़ेगा। साहब वो तो सीधा आदमी था, लेकर घर पे आया, बाजरे की रोटी ऊपर लूणिया घी रख करके कहा बोलो ठाकुर जी महाराज खाओ। गेट कर लिया था बंद। 3 दिन हो गई वो मनवार करता रहा, बोलो ठाकुर जी तू रोटी खाएगा तो ही मैं रोटी खाऊंगा, ले अन्यथा नहीं खाऊंगा। साहब वही कर्माबाई वाली तरह 3 दिन तक भूखा रहा धन्ना। आखिर में भगवान को प्रकट होना पड़ा किसान के रूप में। उसकी रोटी खाई और रोटी खाकर भगवान जाने लगे तो धन्ना ने सट हाथ पकड़ लिया, रस्सी से बांध दिया भगवान को। बोले जा कहां रहा है, खेती में काम तेरा बाप करेगा क्या? खेती करनी पड़ेगी, चल साथ में, है कि नहीं है? अब सब धन्ना जी खेत में ले गए भगवान को और भगवान बराबर धन्ना के काम करते रहते थे। उस घोड़े की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उसके हाड़ी बनकर खेती करने लगे। धन्ना का बैल मर गया एक बार, धन्ना रोने लग गया। ठाकुर जी ने कहा धन्ना रोता क्यों है कि बैल मर गया ठाकुर जी, अब खेती कैसे होगी? तो एक तरफ एक बैल जुता है धन्ना का, एक तरफ ठाकुर जी खुद हड़ में जुत करके धन्ना का हड़ खींचते हैं। आगे आगे ठाकुर जी हड़ खींच रहे हैं और पीछे पीछे राम 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 करता हुआ धन्ना खेती कर रहा है। और साहब इतना धनवान बनाया उस धन्ना को, इतनी घसत की उसकी फसलें निपजाई चारों तरफ कि धन्ना की भक्ति के चर्चे होने लगे। दोस्तों जब चर्चे होने लगे तब पुजारी ने देखा यार चक्कर क्या है। धन्ना को कोई भी पूछे बोले मेरे तो घर में ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी की कृपा है, मेरे तो खेती भी ठाकुर जी करते हैं।
पुजारी को ईर्ष्या होने लगी क्योंकि गांव में ज्यादा इज्जत बढ़ गई कि पुजारी से ज्यादा भगवान का भगत कौन है, धन्ना है। पुजारी के पास कोई भी नहीं जाए, किसी की हारी बीमारी हो तो सब किसके पास पूछे, धन्ना जी ठाकुर जी को कहे, बोले इसको ठीक कर दे। दुनिया को किसी को नहीं दिखता था, वो धन्ना जी को दिखते थे। ठाकुर जी कहते हाथ फेर दे, धन्ना हाथ फेरता था और वो बीमार आदमी ठीक हो जाता। चारों तरफ धन्ना ही धन्ना की जय जयकार। पुजारी जलने लगा। पुजारी ने कह दिया इसके पास असली ठाकुर जी नहीं, नकली ठाकुर जी है, असली ठाकुर जी तो मेरे पास है। धन्ना ने कहा असली ठाकुर जी मेरे पास है। तो धन्ना ने और ठाकुर जी में दोनों में ठन गई। अब धन्ना में और पुजारी में दोनों में ठन गई। पुजारी ने कहा बोले तेरा ठाकुर जी गलत, मेरा असली है। तो धन्ना ने कहा भाई तेरे भी ठाकुर जी की मूर्ति लिया और मेरी भी ठाकुर जी की मूर्ति लिया, तुम दोनों तालाब में फेंकते हैं, पत्थर होगा डूब जाएगा, ठाकुर जी होगा तैरता रहेगा। पुजारी ने देखा अपना तो असली ठाकुर जी है, धन्ना ने देखा अपना असली ठाकुर जी है। पुजारी ने पत्थर फेंका, डूब गया, और जो मसाला पीसने का पत्थर था वो धन्ना जी का पत्थर पर तैर गया। उसी समय उधर से निकलते रामानंद, और रामानंद कहते धन्ना तेरे भाव में भगवान था, इस पुजारी के भाव में लालच था और तेरे भाव में आस्था थी, श्रद्धा थी। इसके लालच था इसलिए असली ठाकुर जी जो शालिग्राम जी थे वो भी डूब गए, और तेरे भाव सच्चा था इसलिए नकली मसाला पीसने वाला पत्थर भी तेरे लिए ठाकुर जी बन गया और ठाकुर जी तेरे हाड़ी बन गए। इस प्रकार धन्ना जी को ये ज्ञान हो जाता है और धन्ना जी अपना गुरु किसको बना लेते हैं, रामानंद को। धन्ना जी के गुरु कौन थे, रामानंद। रामानंद ने ज्ञान दिया कि देख ले पत्थर में भगवान नहीं है, पत्थर में भगवान होता तो पुजारी वाले में होता, ये तो कण कण में है, सच्ची आस्था में है, सच्चे भाव में भगवान है। ये बात धन्ना के समझ में आ गई, और ये बात किसने समझाई, रामानंद ने। इसलिए याद रखना धन्ना जी सगुण भक्त नहीं थे, निर्गुण थे। हालांकि प्रारंभ में ये सगुण थे, लेकिन जब रामानंद ने बात समझाई कि सच्ची आस्था का भाव होता है वही ईश्वर के नजदीक ले जाता है, तभी तेरा मसाले का पत्थर भी क्या बन गया, ठाकुर जी बन गया। पानी पी लेता हूं थोड़ा। इसीलिए आज भी धन्ना जी का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है जो अपने राजस्थान के गांव गली में जागरणों में गाया भी जाता है, अपनी दादी नानी से आपने सुना भी होगा। और वो तो मेरे गांव के वो जो थाली भरकर ले आई खिचड़ी लिखा था उन्हें सोनलाल जी लोहाकार ने लिखा भी कि त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाड़ी रे, ओ त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गयो हाड़ी रे, बन गयो हाड़ी घाल पंजाली रे, वो त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाड़ी रे। कि भूरी भैंस चिमकनी पाडी दो छाड़ी दो नारा रे। भगवान कैसे हाड़ी बने, बिना पैसे के मजदूर कैसे रहे धन्ना जी के। क्या क्या था धन्ना जी के पास कि भूरी भैंस चिमकनी पाडी दो छाड़ी दो नारा रे, बिना बाढ़ को बाड़ो जाने बांधे न्यारा न्यारा रे, बिना बाढ़ को बाड़ो जाने बांध न्यारा न्यारा रे, तो आवे चोर सामने दिखे काटे गाड़ी रे, वो त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाड़ी रे, वो त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाड़ी रे, बन गयो हाड़ी घाल पंजाली रे, वो त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाड़ी रे। कितनी अच्छी बात पता है कि भूरी भैंस चिमकनी पाटी दो छाड़ी दो नारा रे, और बिना बाढ़ को बाड़ू जी में बांधे न्यारा न्यारा रे। गरीब था, बाड़े के चारों तरफ दीवार नहीं थी और उसमें बाढ़ भी नहीं थी जो कांटों की करते हैं। अब चोरों का डर रहता, लेकिन वहां चोरी कौन करे साहब, जिसके भगवान रुखाड़ी कर रहे हो। तो आवे चोर सामने दिखे काटे गाड़ी रे, जैसे चोर आता उस खुले बाड़े में से पशु चोरने तो सामने खुद भगवान चार भुजानाथ दिखाई देते, चोर को फटकारते, गाड़ियां निकालते और चोर भाग जाते। पशुओं की रुखाड़ी की, खेतों की रुखाड़ी किस प्रकार की, कि 100 बीघा को खेत जाट के आनंद तो आ रहा है कि पहले ये बताओ सर आपकी आवाज बसंत ही ने गब्बर भी नाचने लग जाए। रतन सिंह खिड़िया,
मोहर विजय मीणा। हाँ, अरे गब्बर नाचे न बसंती। 100 बीघा को खेत जाट के राम भरोसे खेती रे। 100 बीघा को खेत जाट के राम भरोसे खेती रे। आधा में तो गेहूं चिड़ा आधा में बाई मेथी रे। 100 बीघा को खेत जाट के राम भरोसे खेती रे। आधा में तो गेहूं चिड़ा आधा में बाई में तीरे। दोस्तों इनके तो खेतों में मोती निपज गए थे। ऐसे प्रसिद्ध जो संत हुए वो संत कौन थे? धन्ना जी महाराज। आइए धन्ना जी के बारे में और कोई जानकारियां प्राप्त करें। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। आप